हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम के साथ। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा नेशनल मूवमेंट। ओके, तो आज का क्या टॉपिक है हमारा नेशनल मूवमेंट। ये टॉपिक हर उस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें जीके भी आती है, और ये टीजीटी के लिए तो सोशल साइंस और एसएसटी के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम करते हैं आज इस टॉपिक को। ठीक है, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में कैसे बांटा गया है? पहला कौन सा भाग है? स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम चरण, उदारवादी युग 1885 से 1905। ठीक है, जिसमें अहिंसा का सहारा लिया गया था। मीन्स इसमें वो नहीं था कि बायकॉट करना किसी चीज़ का। इसमें सबसे उदारवादी युग कहाँ से कहाँ तक था, आप सभी को याद रखना, ये 1885 से 1905 तक। ठीक है, इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं? बंगाल विभाजन, अनुंडेल कमेटी, सूरत अधिवेशन, दिल्ली दरबार, ये सब इसी में आएंगे और हम इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा चरण कौन सा आता है? स्वतंत्रता संघर्ष का दूसरा चरण, उग्रवादी युग, जिसमें ये लाल बाल पाल जो उग्रवादी नेताओं का समूह था। 1906 से 1919, महात्मा गांधी के से आने से पहले के युग हैं ये। ठीक है, तो जो तीसरा आएगा वो कौन सा है? स्वतंत्रता संघर्ष का तीसरा चरण कौन सा? गांधी युग। यहाँ 1919 में गांधी आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से, 1919 से 1947 तक। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना बंगाल विभाजन से। अब क्या है अब क्या पढ़ेंगे हम? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को विभाजन का निर्णय ले लिया गया था। क्या कर लिया गया था? विभाजन का निर्णय ले लिया गया था 20 जुलाई 1905 को। ठीक है, 16 अक्टूबर को विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर को विभाजन कर दिया गया था, इसीलिए ना 16 अक्टूबर को शोक दिवस भी मनाया जाता है। और इसकी उपेक्षा में मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि हम शोक दिवस नहीं मनाएंगे, हम इसको राखी दिवस के रूप में मनाएंगे, ताकि अंग्रेजों को लगे कि हाँ हम अब भी एकजुट हैं। ठीक है, तो 7 अगस्त 1905 को इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए गए थे। 1911 में आंदोलनों के चलते बंगाल विभाजन वायसराय हार्डिंग के समय रद्द कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि वो दिल्ली आ रहा था। ठीक है, कि जनता भड़केगी, ये तो था ही उग्रवादियों में कि बम वम डाल देते थे, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, हार्डिंग के समय 1911 में उसको रद्द कर दिया। ठीक है, उस समय बंगाल में बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश शामिल थे। कौन कौन से शामिल थे उस समय? बंगला इसमें क्या बोलते हैं, बंगाल में बांग्लादेश, उड़ीसा और बिहार। ठीक है, और 1874 में असम से अलग हो गया था। 1874 में असम किससे अलग हुआ था? ये क्वेश्चन बन सकता है। बंगाल से अलग हुआ था। ठीक है, और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण प्रशासनिक असुविधा बताया, लेकिन वास्तविक कारण प्रशासनिक असुविधा नहीं था बल्कि राजनीतिक था। ठीक है, उसने क्या बताया कि हम इसका विभाजन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका जो प्रशासन है ना वो संभाला नहीं जा रहा है, ये बहुत बड़ा है। लेकिन ऐसा कारण नहीं था, क्योंकि इसका जो सचिव है ना आगे लेटर लिखेगा तो पता चलेगा कि इसका असली कारण क्या था। इसकी जानकारी तत्कालीन राज्य सचिव इसकी जानकारी तत्कालीन राज्य सचिव रिजले, क्या नाम था? रिजले द्वारा 1904 ईस्वी में कर्जन को लिखे गए उस पत्र से मिलती है जिसमें उसने लिखा था कि संयुक्त बंगाल एक ऐसी शक्ति है, जो संयुक्त बंगाल है ना वो ऐसी शक्ति है कि इसका विभाजन करना जरूरी है। तो उसने क्या लिखा फिर? संयुक्त बंगाल एक ऐसी शक्ति है, विभाजित बंगाल की एक शक्ति है, और जो विभाजित बंगाल होगा जब हम उसको बांट देंगे तो उसकी जो दिशाएं हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। जैसे हम टीम में रहकर कार्य करते हैं तो हमारा उद्देश्य एक होता है, लेकिन हम जब हम अलग अलग होते हैं तो हमारी दिशाएं भी बदल जाती हैं, उद्देश्य भी बदल जाते हैं। तो ये बात यही हो रही है इधर की, संयुक्त बंगाल एक है, एक शक्ति है, एक टीम है, और लेकिन हम उसको पार्टीशन कर देंगे ना, तो फिर उसकी जो दिशाएं हैं, उनके जो गोल्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि हम इसका पार्टीशन करेंगे। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। 7 अगस्त को, और क्या हुआ था 7 अगस्त को? ये भी तो घोषणा करी थी कि बंगाल विभाजन होगा। नहीं, सॉरी 7 अगस्त को तो यही किया था, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा। ठीक बात ठीक। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया। पूर्वी बंगाल में असम एवं पूर्वी बंगाल के कुछ जिले राजशाही, ढाका एवं चटगांव मिलाए गए। ठीक है, एवं चटगांव मिलाए गए।
और पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल शामिल थे। अब ये जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि पश्चिमी बंगाल में कौन कौन सा शामिल था, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। और इसके उपलक्ष्य में शोक दिवस मनाया गया था। इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि शोक दिवस कब मनाया गया था। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको छांटना पड़ेगा, तो इसको ध्यान में रखना। नोट्स बनाते हो तो नोट्स बना सकते हो। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था कि अगर हम शोक दिवस मनाएंगे तो हमारा जो उद्देश्य है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हम इसको राखी दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि राखी एक बंधन के रूप में काम करती है ना, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि चलो हम इसको राखी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य ये दिखाना था कि बंगाल को विभाजित कर अंग्रेज इसकी एकता को में दरार नहीं डाल सकते। ठीक है, तो अब आगे क्या आएगा? अब स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया था, कब इसकी घोषणा कर दी थी? 7 तारीख को, 7 अगस्त 1905 को। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन उपनिवेश के खिलाफ पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था। बाल गंगाधर तिलक व उनकी बेटी केतकर ने महाराष्ट्र में इसका प्रचार किया। सैयद हैदर खान ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया? कार्लाइल सर्कुलर। ठीक है, बंगाल सरकार के कार्यवाहक मुख्य सचिव कार्लाइल थे। कार्लाइल ने एक सर्कुलर निकाला। उसने बोला कि स्टूडेंट्स को इस मूवमेंट में भाग नहीं लेना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने में सबसे बड़ा कार्य डॉन सोसाइटी ने किया। अब ये पूछेंगे कि बंगाल में जो राष्ट्रीय शिक्षा थी उसको फैलाने का सबसे बड़ा कार्य किसने किया? डॉन सोसाइटी ने किया। तो क्वेश्चन क्या आंसर क्या आएगा? डॉन सोसाइटी। ठीक है, तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, आप ये भी देख सकते हैं। 1774 में पेट्स एक्ट आया था, और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। और सांप्रदायिक पंचांग, जिसे कम्युनियल अवार्ड भी बोला जाता है, 1932 में मैकडोनल्ड रेमजे लेके आए थे इसको। ठीक है, वैसे आगे लिख रखा होगा, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यह विद्यार्थी का संगठन था। कौन सा? डॉन सोसाइटी, जिसके सचिव सतीश चंद्र मुखर्जी थे। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम नवंबर 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। ठीक है, आपको दिखेगा नहीं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आप लोगों को दिख जाएगा। और इसके बाद 14 अगस्त 1906 को बंगाल नेशनल कॉलेज और स्कूल की स्थापना की गई। नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद घोष बने। कौन बने थे उस कॉलेज के प्रिंसिपल? अरविंद घोष बने। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन को तेज करने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में अमोर सोनार बांग्लो, जो आगे चलकर क्या बना? बंगाल का राष्ट्रगीत बना। ठीक है, जो आज के टाइम बांग्लादेश है। ठीक है, जो 1971 में बंगाल देश का राष्ट्रगीत बन गया। ओके, कला के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा। क्या कला के है? भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसके बाद जो 1906 में है ना कोलकाता अधिवेशन हुआ था, जो कांग्रेस का जो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था ना, उसमें पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, पहली बार किसकी मांग की गई थी? स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, यह आंदोलन बंगाल के किसानों को प्रभावित नहीं कर सका। इसमें सिर्फ उच्च मध्यम वर्ग के लोगों ने ही हिस्सा लिया। ठीक है, कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इस क्योंकि सबको अपना काम होता है। ये जो किसान है वो तो अब पूरा दिन अब वहाँ जाके उनका वो क्या बहिष्कार करेंगे नहीं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम पे पैसा भी नहीं होता था। सब उच्च तबके के पास ही था, तो इसीलिए वो उन तक पहुंचा ही नहीं। उच्च और मध्यम वर्ग तक ही रहा जिनके पास पैसे थे। 1906 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पर इम्पोर्टेंट लिख लो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बीच से रब कर देती हूँ, तो आप लोगों को ये नहीं होगा कि दिख नहीं रहा। ठीक है, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता करते हुए किसने बोला था? दादा भाई नौरोजी ने पहली बार किसकी मांग करी? स्वराज्य की मांग करी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अरुणडेल कमेटी 1906
वायसराय मिंटो द्वितीय ने राजनीतिक सुधारों के विषय में सलाह देने के लिए अगस्त 1906 ईस्वी में अरुंडेल कमेटी का गठन किया। ठीक है, इस कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की सलाह दी। क्या दी? इसी कमेटी ने तो बोला था कि जो विभाजित बंगाल है ना उसको तुरंत एक कर दो, क्योंकि 1905 में विभाजन हो गया था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने विवश होकर बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में क्या कर दिया? रद्द कर दिया गया। ठीक है, कब, और वो हुआ कब था? 20, ये देखो 20 जुलाई 1905 को तो घोषणा करी, 16 अक्टूबर 1905 को वो विभाजित, 16 तारीख को उसका विभाजन हो गया। ठीक है, और 20 तारीख को उसकी घोषणा करी। ठीक है, आप लोगों को दिखेगा नहीं तो लो मैं एक बार इरेज करके दोबारा लिख देती हूँ। 20 तारीख को तो 20 जुलाई को और 1905 को तो उसकी घोषणा करी। ठीक है, और 16 अक्टूबर को क्या हो गया था? उसका विभाजन हो गया था। ठीक है, सेपरेशन कर दिया था। अब आप इसको लिख लेना। ठीक है, तो इसी प्रकार अब हम आगे देखेंगे, इसको इरेज कर दो, लिख लेना आप लोग। ओके, अब हाँ, दिल्ली दरबार। अब हम आ गए दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार कब लगा था? जब हार्डिंग उस समय पर हार्डिंग आ गया था और जॉर्ज पंचम यहाँ भारत आने वाला था। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट बना था जो। दिल्ली दरबार 1911 में लगा था। ठीक है, दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली आगमन हुआ। इस समय वायसराय हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से घोषणा की कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अरुणडेल कमेटी ने तो ये सिफारिश की थी कि इसको रद्द कर दो, इसीलिए कि वो आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, वो लोग भड़के हुए हैं, कुछ बम वम डाल देंगे, सबको टेंशन तो रहती ही थी। वायसराय हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से घोषणा की कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाए, भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाई जाए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप इसको याद कर लो। किस समय जॉर्ज पंचम जब इधर आए, इसके ब्रिटिश सम्राट, और उस समय वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय थे। और दिल्ली को कब? 1911 में ये फैसला ले लिया गया था कि भारत की राजधानी दिल्ली से हटाकर कलकत्ता से हटाकर दिल्ली आएगी। लेकिन वो स्थानांतरित कब हुई थी? 1912 में। ठीक है, दिल्ली 1912 में कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी बन गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको याद करना। हमारा अब एक चरण तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हम अब दूसरा चरण करते हैं आज। ठीक है, आज ही करवा देती हूँ, फिर इसमें कई सारे पार्ट्स हैं तो ये बहुत लंबा जाएगा अदरवाइज। अगर आप लोग, ठीक है, आज करवा ही देती हूँ थोड़ा। इसका दूसरा चरण कौन सा? स्वतंत्रता संघर्ष का चरण दूसरा, उग्रवादी युग 1906 से 1919। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? एक्सट्रीमिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, व्यायाम मंडल, मित्र मेला, अभिनव भारत। ये जो मित्र मेला और अभिनव भारत है, मित्र मेला को ही अभिनव भारत आगे चलकर बोला गया था। ठीक है, वीडी सावरकर ने इनको दिया था। ठीक है, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन, अनुशीलन कमेटी, ये सब इसके पार्ट्स हैं जो मैंने अभी बताया 1906 से 1920 में क्या क्या हुआ। ठीक है, आप इनको ध्यान रखना। कहीं नोट्स बना रही हो तो थोड़ा थोड़ा लिख लेना। ऐसा कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा जैसा मैं दे रही हूँ, क्योंकि ये मेरे खुद के बनाए नोट्स हैं। ओके, किंग फोर्ड्स की हत्या का प्रयास 1908 में, दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, और इसके बाद विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन, कामागाटा मारू प्रकरण 1914। जो ये क्या है? ये एक जहाज का नाम है, कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू जो लंदन चला गया था, लेकिन लंदन एक पॉलिसी थी कि अगर कोई भारत से सीधा आए तो हम उसको रखेंगे, लेकिन वो भारत से तो गए नहीं थे, वो कहीं और से गए थे, तो वो वापस भेज दिए और फिर अंग्रेजों ने उनको बंदी बना लिया। तो इसीलिए ये उसी समय की बातें हैं सब। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, पार्लियामेंटो सुधार 1909, ये जो द्विज शासन लाया 1916 में लखनऊ कांग्रेस सम्मेलन, होम रूल लीग की स्थापना, ये सब उसी की पार्ट है। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, रोलट एक्ट 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, हंटर कमेटी 1919। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? व्यायाम मंडल 1896 से 1997, 1896 से 1897, चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर द्वारा पूना में व्यायाम मंडल 1896 और 97 में स्थापित किया गया। ये सीधा क्वेश्चन आएगा कि व्यायाम मंडल किसने स्थापित किया? चापेकर बंधुओं ने, जो था दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि। ठीक है, पूना प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड को बनाया गया था। रैंड एवं उसका एक साथी, यहाँ ये वो आएगा, ये कट गया है, उसका साथी लेफ्टिनेंट अयास्ट
उस समय भारतीयों के घरों में घुसकर बदतमीजी करने लगे तो चापेकर बंधुओं को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने व्यायाम मंडल की स्थापना की और मिस्टर रैंड व अयर्स्ट की हत्या कर दी। ठीक है, ये कब हुआ था? 22 जून 1897 को। रोलट कमीशन ने पूना की इस घटनाओं को, जो ये सब घटनाएं हुई थी, पूना की इन घटनाओं को क्या बोला? आतंकवाद का पहला विस्फोट बोला, क्योंकि ये सबसे पहले हो रही हैं इसीलिए। इसके बाद प्लीज़ गाइस, मेरा चैनल है कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम, तो इसको सब्सक्राइब भी करो, और आप लोग साथ दोगे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज़ मुझे अगर मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा तो मैं सोचूंगी कि क्यों टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं अपना। तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। मित्र मेला, ठीक है, अब है मित्र मेला। स्थापना 1904 में, और स्थान मित्र मेला की स्थापना कहाँ हुई थी? नासिक में हुई थी। ठीक है, संस्थापक कौन है? वी.डी. सावरकर। उद्देश्य गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में। ठीक है, मित्र मेला को आगे चलकर अभिनव भारत में बदल दिया गया। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक है, मैंने बोला था ना कि इतना ज़्यादा ये खास नहीं है, ये सिर्फ इतना ही है कि आता भी है तो क्वेश्चन ये आता, मित्र मेला की स्थापना कब हुई, किसने की, कौन से स्थान पर हुई और इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, और मित्र मेला को ही आगे चलकर अभिनव भारत, इसका नाम बदल दिया था, अभिनव भारत कर दिया था। ठीक है, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत भद्रलोक समाज ने की। ठीक है, परंतु यहाँ क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय वीरेंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र दत्त को दिया जाता है। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र निकाला। क्या निकाला? युगांतर नामक समाचार पत्र। ठीक है, अब आगे एक ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये देखो। सबसे छोटी उम्र में फांसी किसको मिली थी? खुदीराम बोस को मिली थी 1908 में, जो रजिस्टर्ड थी। देखो, पहले मिली होंगी बट जो रजिस्टर्ड थी उनकी उम्र क्या थी उस समय? 15 साल थी। देख लो उस टाइम पे कितना जज्बा होता था बच्चों में भी। ठीक है, अब अनुशीलन समिति, इसकी स्थापना कब हुई? 1907 में। इसकी स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। संस्थापक कौन थे? वीरेंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त। इसका उद्देश्य क्या था? फाइट फ्रॉम फ्रीडम। क्या उद्देश्य था इसका? फाइट फ्रॉम फ्रीडम। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, इसका उद्देश्य था फाइट फ्रॉम फ्रीडम। ओके, इसके बाद आ गए हम किंग फोर्ड की हत्या। इसके बाद क्या आ गए हम? किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास। किंग फोर्ड बिहार के न्यायाधीश थे। उन पर 1908 में मुजफ्फर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। किसने फेंका? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। ये वही है खुदीराम बोस जिसे सबसे छोटी उम्र में फांसी मिली है। चाकी का नाम आने पर, चाकी यहाँ का आएगा, चाकी का नाम ऊपर आने पर उसने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। वह खुदीराम बोस को 1908 में 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। ठीक है, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। क्या थे? सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी थे। ठीक है, दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन। अब हम एक एक ये पार्ट है ना, आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन। कलकत्ता से दिल्ली में राजधानी परिवर्तन के अवसर पर जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, तब चांदनी चौक में 23 दिसंबर 1912 को उनके जुलूस पर क्या किया गया? बम फेंक दिया गया। किसने? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। ठीक है, लेकिन वो बच गए, इनकी तो किस्मत भी अच्छी थी। हार्डिंग की हत्या व षड्यंत्र की योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी। देखो, बम उन्होंने फेंका था, लेकिन जो ये योजना थी, जो प्लानिंग थी, किसने करी थी? रास बिहारी बोस ने। ये जो रास बिहारी बोस है और ये घोष है, ये अलग अलग है, इनको भी ध्यान में रखना। ठीक है, बम फेंकने वालों ने बसंत विश्वास व मंथन विश्वास प्रमुख थे। सॉरी, मैंने अभी ये बोल दिया कि खुदीराम बोस, नहीं 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 नहीं, ये थे विश्वास बंधु। ठीक है, यह मुकदमा दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ये कौन से मुकदमे की बात हो रही है? दिल्ली मुकदमे की बात हो रही है। ठीक है, इस मुकदमे में बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी, मास्टर अमीरचंद को फांसी दी गई थी इस दिल्ली दरबार वाले इसमें। अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया होम रूल सोसाइटी। ये भी कई जगह हुई है। इसकी स्थापना 1905 लंदन में हुई। कहाँ हुई? इनके संस्थापक श्यामाजी कृष्ण वर्मा, इसके उपाध्यक्ष अब्दुल्ला सहवर्दी। ठीक है, आजकल उपाध्यक्ष वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं। भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। किस लिए की गई? स्वशासन की प्राप्ति के लिए। ठीक है,
सुझाव के समाजवादी नेता हिडमैन थे। ये जो सुझाव दिया स्वशासन वगैरह का, ये किसने दिया? हिडमैन ने दिया, ठीक है। श्यामाजी कृष्ण वर्मा का फेमस न्यूज़पेपर इंडियन सोशलॉजिस्ट है। ये पूछा जा सकता है, ये जीके जीएस में ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसका न्यूज़पेपर है। ऑप्शन में कोई और दे देंगे कई सारे नाम, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो याद रखना श्यामाजी कृष्ण वर्मा, ठीक है। बाद में वीडी सावरकर भी जुड़ गए। इनकी पुस्तक क्या है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये इसने बुक लिखी थी, और कब लिखी थी ये बुक? 1908 में लिखी थी, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि ये 1857 क्या। ये जो सारा है, ये जिसको मैं येलो कर रही हूँ, ये जो सारा ये इसकी बुक है। और अभी देखना, जिसको मैं पर्पल कलर कर रही हूँ, ये है वो डेट जब इसने लिखी थी, ठीक है। और अब आ गया हमारा अगला पार्ट, करजन वायली हत्या। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार करजन वायली को गोली मार कर उनकी हत्या कर दी, ठीक है। अब इसके बारे में तो इतना ही है। मैडम भिकाजी कामा, ये वो है जो फर्स्ट रिवोल्यूशनरी लेडी है, जिसने जर्मनी में जाकर हमारा झंडा लहराया था, ठीक है। इन्होंने 1907 में स्टुअर्टगार्ड जर्मन के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कॉसेस में भाग लिया। किस में भाग लिया? अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कॉसेस में। इन्होंने भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा लाल पीला ध्वज जर्मनी में लहराया। मैडम भिकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी, ठीक है। अब गदर पार्टी आंदोलन, गदर पार्टी की स्थापना कैसे हुई? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की, ठीक है। ये तो बहुत आता है क्वेश्चन। इसके अध्यक्ष, आजकल इसका अध्यक्ष पूछा जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन है? सोहन सिंह। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह। इस जो ये पूरी ये थी ना गदर पार्टी, इसने एक प्रेस की स्थापना की, उसको क्या कहा जाता है? युगांतर प्रेस, ठीक है। क्या कहा जाता है? युगांतर प्रेस। एक साप्ताहिक पत्रिका, ये जो है ना युगांतर प्रेस की स्थापना की, और एक इसके साथ एक साप्ताहिक पत्रिका जिसे क्या कहा जाता है? गदर साप्ताहिक पत्रिका गदर का प्रकाशन किया, ठीक है। अब आ गए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक सरकार बनी थी जो सिर्फ राजा महेंद्र प्रताप ने बनाई थी, और ये इसको मतलब मान्यता भी दे दी गई थी। ये देखो, राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। कब किया? 1915 में, जब हम आज़ाद भी नहीं हुए थे। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति एवं बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे, ठीक है। इस सरकार को जर्मन व रूस ने मान्यता भी दे दी थी। मैं कह रही थी ना, जर्मन और रूस ने तो इसको मान्यता भी दे दी थी कि हाँ ये इंडियन सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है। अब कामागाटा मारू प्रकरण, जो एक जहाज का नाम है, ठीक है। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था जिसे पंजाब के गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था। किसने लिया था? ये नाम पूछ लेते हैं कि कामागाटा मारू जो जापानी जहाज है वो किसने किराए पर लिया था, ठीक है। गुरुदत्त, इसका नाम ध्यान रखना, गुरुदत्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचिंग एग्जाम में तो खासकर इसको पूछा ही जाता है। गुरुदत्त ने कामागाटा मारू नामक जहाज पर हांगकांग से यात्रियों को बैठाकर वैंकूवर कनाडा के लिए रवाना किया। लेकिन ये अलाउ तो था नहीं कि कहीं से भी कोई आए, लेकिन कनाडा सरकार ने उतरने के लिए इजाज़त नहीं दी, क्योंकि कनेडियन सरकार का एक रूल था, अगर भारतीय सीधे कनाडा आते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन उन पर प्रतिबंध लगा रखा था जो भारत से सीधे कनाडा न आए, ठीक है। अब ये मैं कुछ लिख देती हूँ की पॉइंट्स, तो ऐसे हमें याद रह जाते, तो आप भी ऐसे लिख सकते हो। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? सलीमुल्लाह ने की, ठीक है। पता चलने पर भारतीय ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कलकत्ता बुला लिया और गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। ऐसे ही थे, कहीं डरते रहते थे अंग्रेज की कहीं कोई फिर से बम वम ना फेंक दे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में, और किसने की? सलीमुल्लाह जी ने की, ठीक है। 30 दिसंबर 1906 में हुई। कहाँ हुई? ढाका बांग्लादेश में हुई, ठीक है। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे: ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा, मुसलमानों के प्रति राजनीतिक अधिकारों की रक्षा व उनका विस्तार, ठीक है।
अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाने से रोकना। वे कांग्रेस के प्रभाव को भी रोकना चाहते थे। वो किसको रोकना चाहते थे? कांग्रेस के प्रभाव को। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1909 को किससे जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 1908 में मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर अधिवेशन में सलीमुल्लाह के लिए 1908 में मुस्लिम लीग ने अपने अमृतसर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। अब ये ध्यान रखना कि मुस्लिम लीग ने कब की थी पृथक निर्वाचन मंडल की मांग? 1908 में। 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा प्रदान किया गया। कब किया गया? मार्ले मिंटो सुधारों के द्वारा। ठीक है। 1916 ईस्वी में कांग्रेस व मुस्लिम लीग लखनऊ अधिवेशन में मिल गए। ये अलग हो गए थे पहले तो 1906 में, और 1916 में फिर ये मिल गए। 1906-7 में ये अलग हो गए थे। ठीक है। अब आ गए अहरार आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अहरार आंदोलन। ठीक है। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने 1906 में अहरार आंदोलन शुरू किया। ये राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। प्लीज़ गाइस कीप ग्रोइंग विद पूजा मैम को सब्सक्राइब करो एंड इसको शेयर करो। अगर आप लोग मेरा साथ दोगे तो शायद हम धीरे धीरे अपग्रेड करके अपने आप को हम बोर्ड तक भी आ जाएं। मार्ले मिंटो सुधार 1909। अब मार्ले मिंटो सुधार के बारे में पढ़ेंगे 1909। ठीक है। तत्कालीन भारत सचिव मार्ले एवं वायसराय मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। इसका क्या उद्देश्य था? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान करना। सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही थी ये सरकार। ठीक है। तो अब 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। अब हम पढ़ते हैं 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन में कांग्रेस फिर से एक हो गई थी। 1907 में सूरत में अलग हुई थी। देखो मैं बोल रही थी ना कि 1907 में अलग हुई थी, और किस अधिवेशन में हुई थी? कलकत्ता के अधिवेशन। और 1916 लखनऊ के अधिवेशन में एक हो गई थी। ठीक है। ये प्रयास बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट ने गर्म दल व नरम दल को पुनः एक साथ लाने का प्रयास किया, वह सफल रहे। ठीक है। कांग्रेस व मुस्लिम लीग एक के साथ सहयोग किया और समझौता, इसको क्या जाना है? लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। कांग्रेस ने लखनऊ समझौते में मुसलमानों के लिए निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। लखनऊ समझौते का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया। कौन से समझौते का? मदन मोहन मालवीय ने किया लखनऊ समझौते का। ठीक है। असहयोग आंदोलन के खत्म होने पर लखनऊ समझौता भंग हो गया। कब हो गया? असहयोग आंदोलन के खत्म होने पर लखनऊ समझौता भंग हो गया। ठीक है। बेलगांव अधिवेशन 1924। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। ठीक है। इस बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग अलग हो गए थे। किसमें? बेलगाम अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग हुए थे 1924 में। ठीक है। होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आयरलैंड का शब्द है। सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई। ठीक है। 28 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। उसके 5 महीने बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है। एक तो किसने की थी? तिलक जी ने। एक किसने की? एनी बेसेंट ने। तिलक की होम रूल लीग। ठीक है गाइस। तिलक की होम रूल लीग स्थापना 28 अप्रैल 1916 को। स्थान पूना। प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि तिलक की होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। इसको रट लो भाई। इसके सचिव कौन थे? एनसी केलकर। इसके सचिव कौन थे? एनसी केलकर। बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था। तिलक के 2 न्यूज़पेपर थे। कितने न्यूज़पेपर थे? 2 न्यूज़पेपर थे, मराठा और केसरी। मराठा की लैंग्वेज तो इंग्लिश थी, ये देखो उल्टा है, और केसरी की लैंग्वेज जो थी वो मराठा थी। ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसमें। ओके।
तिलक का एक नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग पर। ठीक है, इनके संस्थापक एनी बेसेंट, सचिव जॉर्ज अरुंडेल। एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर जो ये मैगजीन थी, ये दो थी, न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। ठीक है, इसको रट लो भाई, बहुत पूछी जाती हैं। न्यूज़पेपर मैगजीन दो निकाली थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट आयरिश महिला थी, और ये जो थी ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहती थी, ये सिर्फ स्वराज चाहती कि थोड़ा बहुत ये स्वशासन कर ले खुद से। 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ठीक है, पहली महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त कर दिया। कब किया होम रूल लीग को समाप्त? 20 अप्रैल को। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, इसे भारत शासन अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। इसके तहत पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। इसके जन्मदाता कौन है? लाउनीश कर्टिस। इसके जन्मदाता कौन है? लाउनीश कर्टिस। इसको याद रखना, जिसको मैंने पर्पल किया है। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को, जो मैंने पर्पल अभी 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 किया है। ठीक है, इसके तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित व हस्तांतरित दो भागों में बांट दिया। आरक्षित विषय वित्त, कानून व्यवस्था, अकाल आदि महत्वपूर्ण विषय